मैं मोहक नाम के लड़के से बहुत प्यार करती थी, जिसने मुझे धोखा दिया। जो आखिरी वक्त पर मेरे घर पर मम्मी पापा से बात करने ही नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ मेरी शादी मनोज नाम के लड़के से हुई, जिसने मुझे कभी नहीं छुआ और मेरे और मोहक के बच्चे को अपना बुलाता रहा। आखिर ये क्यों हो रहा था? क्या आपको भी लगता है कि भगवान ने सिर्फ मेरे साथ ही गलत क्यों किया? पर असल में ऐसा होता नहीं है। तो आज की कहानी आपके लिए है। सुनिए आज की कहानी। मेरा नाम प्रिया है। मैं शहर में पली बड़ी लड़की हूँ। मेरे परिवार में सिर्फ हम 3 लोग रहते हैं। मैं, मेरी मम्मी और पापा। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। मुझे बहुत नाजों से पाला है। मेरे घर का खुला माहौल है। मेरे मम्मी पापा ने भी लव मैरिज की थी और ये बात आज से 20 साल पहले की है। लेकिन क्योंकि ये बात 20 साल पुरानी है, यानी उस समय की बात है जब लव मैरिज करना इतना आसान नहीं था, खासकर छोटी जगह पर। इसलिए जब मेरे मम्मी पापा ने लव मैरिज की तो घर वालों के खिलाफ जाकर की, तो उनसे उनके घर वालों ने सारे रिश्ते नाते ही तोड़ लिए। इसी वजह से हमारा कहीं आना जाना नहीं था। अब बस हम तीनों ही एक दूसरे का सहारा थे। ये देखते हुए मेरे मम्मी पापा ने मुझे हमेशा सिखाया कि आगे चलकर अगर मुझे कोई पसंद आता है तो मैं उन्हें ज़रूर बताऊं और कोई गलत कदम खुद से ना उठाऊं। वो मेरा साथ ज़रूर देंगी। इसी सीख के साथ मैं बड़ी हुई। मम्मी अक्सर मुझे उनकी बचपन की बातें सुनाया करती थी। उन्होंने मुझे बताया था कि वो कैसे एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। यहाँ उनके घर में दादी, दादाजी, चाची, चाचा, बड़े पापा, बड़ी मम्मी थे। पूरा परिवार हरा भरा था। सभी एक दूसरे का साथ देते थे और अच्छे से रहते थे। कहीं कोई कमी नहीं थी, ना ही प्यार में और ना ही पैसों में। मेरे नाना टैक्स डिपार्टमेंट में थे और चाचा, पापा और बड़े पापा बड़े व्यापार के मालिक थे। सब एक दूसरे का साथ देते थे। पर हर जगह जैसे हर चीज़ अच्छी नहीं होती, वैसे ही उनका परिवार हर चीज़ में अच्छा नहीं था। वक्त की सोच के साथ आगे नहीं बढ़ पाया। मम्मी ने बताया कि जब वो सिर्फ 5 साल की थी, तब बड़े पापा ने उनकी शादी का वादा अपने दोस्त के बेटे राहुल के साथ तय कर दिया। मम्मी बताया करती थी कि जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उन्हें इस बात का पता चला वो राहुल को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। पर ये बात किसी ने नहीं सुनी। इसी के चलते जब कॉलेज में उन्हें मेरे पापा से प्यार हुआ तो दोनों ने भागने का प्लान बनाया। घर पर कोई उनकी बात समझने वाला नहीं था, तो सबसे बेस्ट प्लान था भागना। दोनों ने भागकर शादी कर ली। पर घर वालों ने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। जब मम्मी मुझे सारी बातें सुनाया करती थी तो अक्सर उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। ये सब सुनकर मैं भी अपने मन में एक परिवार की ख्वाहिश को रखती और बात खत्म होने के बाद दिल में ही दबा देती। यूं ही हमारी ज़िंदगी चल रही थी कि एक दिन मुझे फेसबुक पर एक लड़का मिला। उसका नाम मोहक था। उसने मेरा मन मोह लिया था। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी, पर फिर भी पता नहीं क्यों मैं उसकी ओर खिंची चली जा रही थी। धीरे धीरे मैं उसकी बातों पर मरने लगी। उसकी प्यारी प्यारी बातें मुझे भाने लगी। हम दोनों एक दूसरे को ठीक से नहीं जानते थे, पर मैं प्यार में पड़ चुकी थी। उसने मुझे बताया कि वो मेरे पास के एक शहर से एमबीए कर रहा है। मैं तो बहुत खुश थी कि एक इतना अच्छा लड़का मुझे मिल गया है, शायद जो मुझसे इतना ही प्यार करता है। पर मुझे क्या पता था कि ज़िंदगी का असली खेल शुरू होना तो बाकी था। मैं उसके बहकावे में बहती चली जा रही थी और वो धीरे धीरे मुझसे मिलने मेरे कॉलेज आने लगा। मैं उसके प्यार में पागल हो गई थी, हर सच्चाई से अनजान। एक दिन, जिससे पहले मम्मी पापा को किसी और से पता चले, मैंने अपनी मम्मी पापा को बताने का फ़ैसला किया और मोहक से शादी करने की ज़िद पकड़ ली। मेरे मम्मी पापा उनके समय पर सब सह चुके थे, इसलिए उन्होंने मेरी बात को नज़रअंदाज नहीं किया और मोहक से मिलने का फ़ैसला किया। जैसे ही ये बात मैंने मोहक को बताई, उसकी बातों में मुझे अजीब सी घबराहट लगी। वो घबराया घबराया रहने लगा। मैंने सोचा ये नॉर्मल है,
शायद, पर यही मैं गलत थी। मम्मी पापा ने 21 अगस्त मिलने की तारीख पक्की करी और मैंने मोहक को पूरा पता समझाया। उस दिन मैं बहुत खुश थी कि जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ उससे मैं शादी करूँगी। हमने घर में खूब तैयारी की, टेबल पर ड्राई फ्रूट्स, मिठाई, ठंडाई सब का इंतज़ाम किया। अब बस हमें मोहक के आने का इंतज़ार था। 4 बजे मोहक को आना था और 4 बजते से ही मेरे दिल की धड़कनें तेज़ होने लगीं। 4:15 हो गए थे पर मोहक अभी तक नहीं आया था। मैंने उसे कॉल किया तो नेटवर्क से बाहर दिखा रहा है। मैं बहुत घबरा रही थी। मोहक जल्दी आओ, मैंने मन में सोचा। उस दिन पापा भी काम पर नहीं गए थे और हम तीनों सिर्फ मोहक का इंतज़ार कर रहे थे। शाम के 7 बज आए हैं पर मोहक का अभी कुछ पता नहीं था। देखते देखते 10 बज गए और मैं उसी टेबल पर सर रखे रखे सो गई। अगले दिन भी मैंने मोहक को बहुत कॉल किए पर रिज़ल्ट सेम टू सेम था। मैंने फ़ैसला किया कि आज ही मैं मोहक की एमबीए के कॉलेज में जाऊंगी और सामने से पूछूंगी कि आखिरकार वो मेरा ऐसे साथ क्यों कर रहा है। मैं कॉलेज के लिए निकल गई और कॉलेज जाते ही मुझे जो पता चला उसने तो मेरे होश ही उड़ा दिए। कॉलेज में पता चला कि मोहक नाम का तो कोई लड़का यहाँ पढ़ता ही नहीं है। ये सुनते से ही मेरे दिल को अजीब सा धक्का लगा और मैं वहीं बिखर गई। आई वॉज चीटेड, आई वॉज हार्ट ब्रोकन। मेरी ज़िंदगी में इस समय तक मैं पढ़ाई में सबसे आगे थी, पर अब मैं हार गई थी। पर मुझे क्या पता था कि मोहक जैसे लोग भी इस दुनिया में हैं और मैं पहचान ही नहीं पाई। मुझे लगा कि अब मुझे मर जाना चाहिए, पर मैं मर भी नहीं सकती थी। मेरे बाद मेरे मम्मी पापा का क्या होगा ये ख्याल मुझे छेड़ रहा था। मेरी हालत मम्मी पापा से नहीं देखी जा रही थी और जल्द ही उन्होंने मेरी शादी करने का फ़ैसला किया। मुझे भी मेरे मम्मी पापा को परेशान होता नहीं दिखना था तो मैं भी मान गई। मेरी तस्वीर भेजी गई और मनोज नाम के लड़के के घर वालों ने मुझे देखते से ही पसंद कर लिया। मेरे मम्मी पापा ने मेरे पूर्व के बारे में बताना ठीक नहीं समझा और उस बात पर पर्दा डाल दिया। मनोज को तो मैं बहुत पसंद आई। मैं एक पढ़ी लिखी एक लौती लड़की थी। जल्द ही हमारी शादी हो गई। शादी की पहली रात मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने अपना दिल तो मोहक को दे दिया था और अब मैं कैसे इतनी जल्दी मूव ऑन करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। पर शादी तो हो चुकी थी। मैं अब कुछ नहीं कर सकती थी। मैं बैठी ही हुई थी कि उस वक्त मुझे मनोज के आने की आहट हुई। मैं बहुत घबराई हुई थी कि उतने में मैंने देखा कि मनोज आए और मुझसे बिना कुछ बोले सीधा सो गए। मैंने तो राहत की सांस ली। हमारी शादी को अब 1 महीना हो चुका था और रोज़ ऐसा ही होता। मैं खुद भी बात नहीं करना चाहती थी पर मुझे ये समझने में भी कठिनाई हो रही थी कि आखिरकार मनोज ऐसा क्यों कर रहे हैं। ना वो मुझसे बात करते हैं और ना ही मेरे पास आने की कोशिश करते हैं। पर मैं तो खुद इस बात से खुश थी, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन गुजरते से ही मुझे उल्टियाँ चालू हो गई और सर में दर्द रहने लगा। कभी कभी मुझे चक्कर आ जाते काम करते करते, कभी उल्टी हो जाती। मेरी भाभी को मुझ पर शक हुआ और वो मुझे डॉक्टर के पास ले गई। जब रिपोर्ट्स घर आई तो सब खुशी से झूम उठे कि मनोज पापा बनने वाला है। मैं तो बहुत घबरा गई सुनकर और सीधा भागकर अपने कमरे में चली गई। उस दिन मैं खूब रोई सोचकर कि ये बच्चा तो मेरे और मोहक का है। कहाँ मैं मोहक की याद मिटाना चाहती हूँ और अब ये एक ऐसी याद जो मुझे हर पल उसकी याद दिलाएगी। पर मैं अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती। ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। पर मनोज और मेरे बीच तो कुछ नहीं हुआ। मनोज ने बात सुनी तो वो सबको बता देगा और मेरा बच्चा मुझसे छिन जाएगा। ये सोचकर मैं बहुत रोने लगी। शाम में जब मनोज घर आए तो मैंने देखा कि वे बच्चे की बात सुनकर बहुत खुश हैं और सबको मिठाई खिला रहे हैं। मैं दंग रह गई। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ कि आखिरकार मनोज सब कुछ जानते हुए भी ऐसा क्यों कर रहे हैं। उस दिन से मनोज का मेरे प्रति व्यवहार भी पूरी तरह बदल गया। वो मुझसे खूब बातें करते, रात रात भर मेरा ख्याल रखते, मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाते। उन्होंने 1 महीने में ही पूरा कमरा खिलौनों से भर दिया। जब जब मेरी तबीयत खराब होती वो मुझे सहारा देते। उन्होंने मुझे घर के काम करने से भी मना कर दिया और पूरी तरह मेरे और मेरे बच्चे की देखभाल में लग गए।
वो इसी तरह रोज़ हमारी देखभाल करते और जब मेरी तबीयत ख़राब होती तो डॉक्टर के पास ले जाते। एक दिन तो मैंने तय किया कि मैं मनोज से बात करूँगी। मैंने उनसे कहा कि आप जानते हैं ये बच्चा आपका नहीं है, फिर भी आप हमारी देखभाल क्यों कर रहे हैं? आपने सबको सच क्यों नहीं बताया? मनोज ने मुझसे कुछ नहीं कहा और चुपचाप सोने चले गए। मैं अब और हैरान हो गई कि अब तो मैंने सामने से भी पूछ लिया है, फिर भी मनोज ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये सोचते सोचते मैं भी सो गई। हमारी ज़िंदगी चलती रही और देखते देखते 3 महीने बीत गए। रोज़ ऐसा ही होता कि मनोज मेरे और मेरे बच्चे का खूब ख्याल रखते, डॉक्टर के पास ले जाते। मनोज से बात करने के बाद अब कोई नतीजा नहीं निकल रहा था, तो मैंने मन ही मन मनोज को ही गलत समझा। मैंने सोच लिया था कि ज़रूर मनोज में ही कोई समस्या है और वो मुझे छुपा रहे हैं। हो सकता है कि वो बच्चा नहीं कर सकते और जब उन्हें मिल रहा है जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी, तो इसलिए वो खुश हैं। मैं धीरे धीरे मनोज से चिड़ी चिड़ी रहने लगी और ठीक से बात नहीं करती। मैं धीरे धीरे मन में सोचती कि काश ये बात मैं घर पे बता पाती। समय के साथ ही मेरे और मनोज के रिश्ते में कोई सुधार नहीं हुआ। हम सिर्फ बच्चे की जितनी बातें होती उतना ही किया करते, पर अब समय के साथ मनोज बच्चे का और ध्यान रखने लगे। मुझे डॉक्टर के पास ले जाना, समय पर दवाई देना वो कभी नहीं भूलते। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं खुश हूँ कि वो इतना ध्यान रख रहे हैं, या दुखी कि उन्होंने शादी के पहले मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। अगर मेरी ज़िंदगी में मोहक नहीं होता तो शायद फिर मैं कभी माँ नहीं बन पाती, मैंने ये सोचा। इस बात को सोचकर मेरे दिल में मोहक के लिए नरमाहट सी आने लगी, पर अब सोचने का फ़ायदा नहीं था क्योंकि मेरी शादी हो चुकी थी। अभी तो मैं सिर्फ भगवान को ही कोस रही थी कि मैं जिसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ वो मेरे साथ नहीं, और मैं जिसके बच्चे की माँ कभी नहीं बन सकती मैं उसके साथ हूँ। देखते देखते 8 महीने बीत गए और रोज़ ऐसा ही चलता रहा। एक दिन मैं ये सब सोचकर खूब रो रही थी कि अचानक मनोज कमरे में आ गए। मुझे रोता देख फिक्र में उन्होंने पूछा कि मुझे क्या हुआ है, मैं ऐसे क्यों रो रही हूँ, इससे बच्चे को हानि हो सकती है। उस दिन मैंने तय किया कि आज मैं मनोज के मुंह से सच सुनकर ही रहूँगी कि आखिर क्यों उन्हें बच्चे की इतनी परवाह है। मैं चिल्ला चिल्ला कर पूछने लगी। परेशान होकर मनोज ने भी तय किया कि आज वो मुझे सच बताकर रहेंगे, अगर मैं सिर्फ सच सुनना चाहती हूँ। मनोज ने बोलना शुरू किया। मनोज बोले, प्रिया, मेरी और तुम्हारी शादी कोई इत्तेफाक नहीं है। मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। मैंने ही जानकर अपनी फ़ोटो तुम्हारे घर भेजी और अपने घर वालों को भी तुमसे शादी करने के लिए मनाया। मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गई। अब मैं पूरा सच जानना चाहती थी। मनोज ने बताया, प्रिया, जब मैंने शादी का प्रस्ताव भेजा तो मैं तब से जानता था कि तुम माँ बनने वाली हो, इसलिए मैंने पहली रात तुम्हें छुआ तक नहीं। प्रिया, मैं ये सब बातें हैरान होकर सुन ही रही थी कि मनोज बोले, प्रिया, मोहक कभी नहीं चाहेगा कि तुम इस तरह से टूट जाओ। तुम्हें तुम्हारे बच्चे के लिए मजबूत बनना पड़ेगा। ये सुनते ही मैं मनोज की ओर भागी और ज़ोर ज़ोर से रोकर मोहक के बारे में पूछने लगी। क्या जानते हो तुम मोहक के बारे में? कहाँ है वो? क्यों छोड़ा उसने मुझे? मनोज ने मुझे सारा सच बताया। उस दिन 21 अगस्त शाम 4 बजे मोहक निकला तुम्हारे घर के लिए, पर उसकी कार दुर्घटना में वहीं मौत हो गई। और उसी वक्त मोहक ने ही मनोज से वादा लिया कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे की देखभाल करूं। प्रिया, मोहक और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे और मोहक मुझे हर बात बताया करता था। मोहक तुमसे बहुत प्यार करता था और उसने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। ये तो कुदरत का खेल था कि भगवान ने उसे बहुत जल्द बुला लिया। ये सुनते ही मानो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने जैसे ही सुना मैं रो पड़ी। मनोज ने कहा ये सारी बातें उसने मुझे पहले नहीं बताई क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये समाज मुझ पर कोई भी उंगली उठाए, और इसलिए जल्द से जल्द शादी कर ली। वो बोला, प्रिया, ये समाज तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को एक साथ अकेले नहीं जीने देता। और प्रिया, मैंने तुम्हें शादी के बाद भी मोहक की बात नहीं बताई क्योंकि तुम रोज़ इस शादी को मेरा तुम पर एहसान समझती और मैं ये नहीं चाहता था।
हाँ, पर बच्चा होने के बाद मैं तुम्हें सच ज़रूर बता देता हूँ। ये सुनते ही मैंने मनोज को गले से लगा लिया। मैंने उसे गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगी। मैं मनोज के बारे में कितना गलत सोचती रही, पर मनोज ने तो दोस्ती के खातिर ही मुझसे शादी कर ली। इस दुनिया में आज भी मनोज जैसे लोग हैं, पर मैं पहचान ही नहीं पाई। भगवान ने मुझसे मेरा मोहक ले लिया, पर दूसरे रूप में मनोज भी दे दिया। मैं कितनी गलत थी। हर बात को लेकर मैंने मनोज से माफ़ी मांगी। हमारे बीच धीरे धीरे दूरियां कम होने लगी और अब हम पास आने लगे। मैंने अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगी। 2 साल बाद ही मुझे और मनोज को भी बच्चा हुआ, और इसी तरह हमारी ज़िंदगी यूं ही खुशी खुशी बीती। Thank you for watching. Like, share and subscribe, and please hit the bell icon so that जब मैं next video डालूँ तो आपको notification आ जाए. Thanks for watching.